नमस्ते, मेरा नाम धीरज शर्मा है और आप न्यूज हाट देख रहे हैं। हमारे कार्यक्रम पेपर वाला में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की जो भी मुख्य खबरें हैं एक एक करके चर्चा कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले राजद सुप्रीमो, पूर्व मुख्यमंत्री और सामाजिक न्याय के योद्धा लालू प्रसाद यादव का जन्मदिन है। जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई भी दे लेते हैं अपने तरफ से। भाई, किसी भी राजनेता का, किसी भी व्यक्ति का अगर जन्मदिन और पूरा राज्य जब मना रहा है तो हमको बधाई देने में क्या दिक्कत है। 78 वर्ष के लालू यादव हो गए, उनकी सुरक्षा पर घमासान मचा हुआ है। खैर, ये बातें लगातार हम दोहरा रहे हैं, इसलिए आज सुरक्षा पर चर्चा विशेष नहीं करेंगे। आज बात होगी कि कैसे जब समय खराब होता है, विपरीत चलता है इंसान का, तो इंसान बहुत नर्म हो जाता है। ये वो गाना भी इस पे जो है तो दिमाग में नहीं आ रहा है, आएगा तो हम थोड़ा एक आध दो लाइन जो हम आपको सुनाएंगे। मिजाज कहने कि अभी तो दौलत नई नई है, मिजाज रखते हैं नर्म अपना, कुछ ऐसे ही करके एक डायलॉग याद आ रहा था, लेकिन दिमाग से अभी जो है फिसल रहा है। तेजस्वी यादव डाउन टू अर्थ हो गए हैं पूरी तरीके से, कहीं कोई किंतु परंतु नहीं। अभी जाइए उनसे बतियाइए, अभी जाइए उनसे मिलिए, 1 मिनट देर नहीं लगेगा, सीधा एंट्री होगा घर में और बात होगी। यही एक राजनेता को होना भी चाहिए। और अगर इसी तरीके से बिहार में तेजस्वी यादव काम करते रहते, अपने लोगों से मिलते जुलते रहते, कार्यकर्ताओं के बीच मजबूत पकड़ बनाए हुए होते और डाउन टू अर्थ हमने जो कहा, मतलब कि जमीन से जुड़ाव रहता, तो आज राजद 25 सीट पर नहीं आती। इसके पीछे का कारण सबको पता है। खैर, थोड़ी सी विनम्रता उनमें दिखी तो हमने सोचा क्यों ना खबर जो है छिड़क दिया जाए, बता दिया जाए। पूर्व मंत्री शिवचंद्र राम हॉस्पिटल में भर्ती हैं। उनको मनाने के लिए राजद के कई नेता पहुंच रहे हैं, कद्दावर नेता। अब भी यहां तेजस्वी यादव का ईगो आ रहा है बीच में, समझिएगा बात को। मतलब कि वो बड़ा विनम्र हो गए हैं। हमारे पास जो इंफॉर्मेशन है, चाहे हमने जो महसूस किया है, लेकिन शिवचंद्र राम को मनाने के लिए तेजस्वी यादव क्यों नहीं जा रहे, ये बड़ा सवाल। सुनील सिंह को भेज रहे हैं, कुमार सर्वजीत को भेज रहे हैं, शक्ति यादव को भेज रहे हैं, भाई वीरेंद्र हॉर्लिक्स लेके पहुंच रहे हैं, वो सब ठीक है, लेकिन आपको जाने में क्या दिक्कत है। अरे भाई, वर्षों से आपके साथ थे, हैं और रहने की बात किए थे कि नहीं किए थे। सालों से आप के लिए झंडा ढोए हैं कि नहीं ढोए हैं। शिवचंद्र राम मजबूत नेता है कि नहीं आपकी पार्टी में। एक नेता का नाम बताइए, बाकी को तो हम पूछवे नहीं करेंगे। जो शिवचंद्र राम के, हालांकि देखिए भाई वीरेंद्र और बाकी अन्य लोग भी हैं इस लाइन में जो पुराने नेता हैं। अभी की स्थिति परिस्थिति में शुरुआती दौर से शिवचंद्र राम, भोला यादव, भाई वीरेंद्र और यही 2, 4, 5, 10 नेता हैं जो लालू यादव के साथ है, आरजेडी के साथ। तो पुराने लोगों को हमेशा सम्मान मिलना चाहिए। हालांकि ये बात कान तक उड़ते उड़ते आई है कि तेजस्वी यादव आज जो है मिलने के लिए जा सकते हैं। दूसरी खबर बहुत विशेष, नीतीश कुमार बिहार के मुखिया राजनीति और एनडीए से आउट हो गए। ये हम क्यों कह रहे हैं, सोचने और समझने वाली बात है। ये हम क्यों कह रहे हैं, आप देखिए कि जब से नीतीश कुमार ने सीएम पद त्यागा, छोड़ा है, राज्यसभा गए हैं, कितना दिन वो दिल्ली गए हैं, कितना दिन वो किसी बड़े कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। वो तो थोड़ा बहुत चेहरा सामने लाने के लिए उनको जो है लाया जाता है कि चलिए थोड़ा सा सर कभी जेडीयू कार्यालय घूम लीजिए, कभी फलना जगह चलते हैं, कभी चिल्ला जगह चलते हैं। और कल भी वही हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल का 12 साल बेमिसाल पूरा हुआ। सारे एनडीए के जो घटक दल के नेता थे वो पहुंचे, माइनस नीतीश कुमार।
नीतीश कुमार क्यों नहीं पहुंचे भाई? बुजुर्ग नेता थे। जब नवीन पटनायक और चंद्रबाबू नायडू और बाकी अन्य बड़े नेता पहुंच सकते हैं तो नीतीश कुमार क्यों नहीं? इसका किसी के पास कोई जवाब है क्या? नहीं। नीतीश कुमार के नहीं पहुंचने के पीछे का कारण स्पष्ट है, क्लियर है। चिंता मत कीजिए, अभी तो बंगाल टूटा है। अब बंगाल टीएमसी के जो सांसदों ने लोकसभा के पास मिलकर जो है अपना एक अलग बैठने की व्यवस्था जो है निकाली, वो आने वाले दिनों में किसके पक्ष में आएगा? क्योंकि बिहार में 16 सांसद है जेडीयू के पास, और जेडीयू जो है खेला बिगाड़ सकती थी, डिस्टर्ब कर सकती थी। हालांकि खैर इतना दूर अभी नहीं जाएंगे, लेकिन राजनीतिक तौर पे दिल्ली जो है बिहार में एक जेडीयू नाम की पार्टी को ठंडा कर देगी, और ऐसा ठंडा करेगी कि भूतो न भविष्य जो है इसकी चर्चा करते नहीं भूलेंगे। जितना भाजपा को जेडीयू ने छीला उससे 10 गुना ज्यादा जो है जेडीयू को छील देना है। ये प्रण लेकर भाजपा के एक एक नेता चल रहे हैं, और यही होगा भी। बस कुछ दिनों का इंतजार कीजिए, ज्यादा दिन का इंतजार नहीं। बाकी सभी लोग पहुंचे थे। कई लोगों ने जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई दी, शुभकामनाएं दिया, और 12 साल के कार्यकाल को जो है याद किया गया। बताया गया कि ऐसे ऐसे स्वर्णिम रहा, इस तरीके के फैसले लिए गए। और ये सत्य भी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में देश बहुत मजबूत हुआ है, बहुत बेहतर काम हुआ है। पक्ष और विपक्ष आरोप और प्रत्यारोप चलते रहते हैं, लेकिन सच्चाई को हमेशा स्वीकारना चाहिए। दूसरी खबर, मतलब कि तीसरी चौथी खबर, बार बार दूसरी बुला जा रहा है। उपेंद्र कुशवाहा, लोग क्या सोच रहे हैं? उपेंद्र कुशवाहा कमजोर हो गए। दीपक प्रकाश मंत्री नहीं बने, मंत्री हैं, एमएलसी नहीं बने तो क्या मंत्री पद चला जाएगा? कुछ नहीं होने जा रहा है, और प्लस होने जा रहा है। उपेंद्र कुशवाहा केंद्र में मंत्री बनने जा रहे हैं। कैसे बनने जा रहे हैं? ये सबसे पहले खबर हमने चलाया था न्यूज हाट पे। अगर जो लोग हमारे परमानेंट पेपर वाला कार्यक्रम के दर्शक हैं उनको याद होगा कि उपेंद्र कुशवाहा केंद्र में जो है मंत्री बनेंगे मोदी कैबिनेट में, और ये बात हो चुकी है भाई, रास्ते निकल चुके हैं। और इसके पीछे का कारण जान लीजिए आप। थोड़ा सा हम उदाहरण सहित समझा देते हैं। गत मतलब सब साफ है, बोलने का कुछ बोल देंगे कुछ। राणा संजय कुमार सिंह, चलिए इस पर हम विशेष कमेंट नहीं करेंगे। राणा संजय जी, वीरेंद्र कुमार नाइस, राजकुमार, देश और राज्य के मुद्दे पर क्या बोले? क्या बोले देश और राज्य के मुद्दे पे? क्या चल रहा है देश में, क्या चल रहा है राज्य में? बताइए ना, आप ही बताइए तो उस पर बोलेंगे। डेली तक के बतवा कह रहे हैं कि भाई अपराध हो ही रहा है, उसको रोकने की जरूरत है, इनकाउंटर भी हो रहा है, बिहार की राजनीति पर चल ही रहा है जो प्रकरण चलना है। बोलना क्या है? खबर जो है वही ना देंगे राजकुमार भाई। बिहार में नफरतों की सरकार चल रही है, ठीक है। जेडी आलम, ये आपका अपना ओपिनियन है। सारा ईवीएम मशीन का कमाल है, लक्ष्मण सिंह, ठीक है। चलिए, कितना बढ़िया हम खबर उदाहरण सहित समझा रहे थे। आपको याद होगा जब उपेंद्र कुशवाहा ने आरएलएसपी का विलय किया था जेडीयू में, तो नीतीश कुमार ने उससे पहले कहा था कि हम कोशिश करेंगे कि इनको आगे बढ़ाएं। और मेरे बाद यही ना है जी, जैसे तेजस्वी यादव को कहे थे, मेरे बाद यही ना सब देखेगा जी, समझिएगा। तो उपेंद्र कुशवाहा की भी मजबूती वहां दिखी थी, और कुशवाहा में एक मैसेज गया था कि भाई हम लोगों के नेता जो है हो सकता है तो शीर्ष पर बिहार में बैठ जाए। हालांकि क्या स्थिति परिस्थिति बनी सबने देखा। उसके बाद आरजेडी से नीतीश कुमार ने हाथ मिलाया, फिर उपेंद्र कुशवाहा का बागी तेवर हुआ, फिर उपेंद्र कुशवाहा ने किराना कर लिया, फिर अपनी पार्टी बना ली। लेकिन इस बीच उपेंद्र कुशवाहा को काटने के लिए हारे हुए विधायक को, उमेश कुशवाहा को जेडीयू का प्रदेश अध्यक्ष बना दिया गया, और कुशवाहा समाज में मैसेज पहुंचाने की कोशिश हुई कि कुशवाहा का इज्जत सम्मान, मान सम्मान जो है जेडीयू हमेशा रखता है और रखता रहेगा। हुआ था कि नहीं हुआ था? उसी तरीके से बीजेपी अभी जो है बिहार में ऐसा एक व्यवस्था बनाने जा रही है
जिसमें उपेंद्र कुशवाहा को और बिहार भर के कुशवाहा को अपमानित महसूस न होना पड़े। उनको ऐसा नहीं लगे कि सम्राट चौधरी बिहार के मुख्यमंत्री भाजपा कोटे से बन गए हैं तो उपेंद्र कुशवाहा को भाजपा ने साफे साइडलाइन कर दिया है। इसलिए नरेंद्र मोदी के बेहद खास करीबी, जो कहिए पुराने नेता हैं उपेंद्र कुशवाहा, और वो पहले भी केंद्र में मंत्री रहे हैं, इसलिए एक बार फिर से वो शामिल हो रहे हैं और बहुत जल्द हो रहे हैं। और उपेंद्र कुशवाहा को लेकर बिहार में साफ परसेप्शन है कुशवाहा समाज के बीच में कि कुशवाहा उपेंद्र कुशवाहा को नहीं छोड़ने जा रहे हैं, किसी भी हाल में नहीं छोड़ने जा रहे हैं, चाहे जो हो जाए। राजनीति में नेताओं के आने जाने का सिलसिला जारी रहता है। मुख्यमंत्री का पद अलग है, समझिएगा बात को। सम्राट चौधरी जब मुख्यमंत्री नहीं थे तब भी कुशवाहा थे, और जब डिप्टी सीएम थे तब भी कुशवाहा थे, जब मंत्री थे तब भी कुशवाहा थे। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा जब कुछ नहीं थे फिर भी कुशवाहा के नेता थे, और आज राज्यसभा सांसद हैं फिर भी कुशवाहा के नेता है, कल केंद्र में मंत्री बन जाएंगे फिर भी कुशवाहा के नेता है। तो जिसके ऊपर समाज ने विश्वास कर रखा है, जो टैग लगा हुआ है वो टैग रहेगा, इसमें कहीं कोई किंतु परंतु वाली बात नहीं है। हम लोग उसको जो है घटा नहीं सकते हैं। राज्य में जब केंद्रीय कैबिनेट का कुछ विस्तार होगा उसमें तो बदलाव भी होगा, और एक दो लोगों का पत्ता जो है कट सकता है, जो राज्य मंत्री हैं उनका पत्ता कट सकता है। नामित चेहरे जल्द सामने आएंगे तो हम आपको जो है विशेष विस्तार से जानकारी देंगे। बाकी अखबार की जो खबरें हैं हम जो है लाइए अखबार, वहां से अखबार में की जो डिटेल्स जानकारी है हम दे देते हैं। सतीश कुमार जी एमएलसी नहीं बने, हाँ अमन सिंह राजपूत का सतीश कुमार जी एमएलसी नहीं बने। जैसे देखिए शिवचंद्र राम जो है एमएलसी नहीं बने तो पार्टी छोड़ दिए, तो उसी तरीके से सतीश राय नहीं करेंगे। सतीश राय खाटी लोग हैं और सतीश राय का अपना एक विचार है, समझिएगा बात को। नहीं बने, जिस दिन समय होगा, कहे ना कि समय हो तो बड़ा बलवाना, चक्र घूम के आते जाते रहता है। कब कौन किस जगह सेट हो जाए कोई नहीं जानता है, तो सेट होना होगा, हो जाएंगे। धीरज जी, बिहार में विकास का प्रयास कम, बहुमत बचाने का प्रयास आता। बिल्कुल सहमत है मोनू जी हम इस बात से। आज की तारीख में विकास की राजनीति कौन कर रहा है ये बताइए। अभी जो है 2 सीट घट जाएगा, सोच लीजिए। अब वहां उपचुनाव होगा, अब कोई भी समाज का एक बड़ा नेता जो है वो खिसक के एने से एने आना चाहेगा। देखिए तुरंत जो है उस नेता से टाई अप करके शीर्ष नेतृत्व बनाने में लग जाएगी, चाहे राज्य का चाहे सेंटर का। तो राजनीति जो है वो जात के इर्द गिर्द घूम रही है। बिना जातीय पॉलिटिक्स कुछ नहीं हो सकता है। जीतन राम मांझी के पास कितना वोट है, वो कहते हैं कि भाजपा से भी ज्यादा हमारे पास जो है वोट परसेंटेज है और जेडीयू से भी ज्यादा। वो तो बोलने के लिए बहुत कुछ बोलते हैं, इतना बड़का बड़का बात बोलते हैं कि उनका बात सुनते हैं ना तो तनका मनका कभी कभी हंसी आता है, कभी कभी एकदम क्या कहते हैं कि तरवा का लड़का पार पे चढ़ जाता है। लेकिन अब क्या कहा जाए, बुजुर्ग हैं, वरिष्ठ नेता हैं, वरिष्ठ मंत्री हैं, लेकिन पूरा परिवार उनका सेट है ना जी कि नहीं है, तो कुछ भी संभव है। वीरेंद्र सिंह कह रहे हैं उपेंद्र कुशवाहा जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेंगे। चलिए अच्छी बात है। फुटबॉल का महाकुंभ आज से 39 दिन तक जो है गोल पे गोल होगा। खबर है ऋषु श्री के मददगार आईएएस समेत 3 बड़े अफसर गिरफ्तार, संजीव हंस फरार हो गए। बिहार में बहार है। टेंडर घोटाले में जो है एसवीयू की कार्रवाई हुई है। मुमुक्षु चौधरी और तारिणी दास और उमेश सिकंजे में है। उठाइए और फिर इनका जब अच्छे से इलाज होगा, मतलब बढ़िया बेहतर इलाज, तब जाके ईसा चुग लेंगे। हालांकि देखिए जेकरा माथा पे चानी पे तेल रहता है ना उसी को लोग पूछता भी है। आज आप बहुत सारा नाम हम नहीं लेना चाहते हैं, जांच करवा दीजिए, आपको मालूम पड़ जाएगा कि कितने लोग कहां से कहां पहुंच गए। एक एक अधिकारी के पास जो है 200 करोड़ रुपया कहां से आ गया। एक एक जो सीईओ है 100 करोड़ का मालिक कहां से हो गया। बस हम इससे ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहते। निष्पक्ष जांच होनी चाहिए
और बिहार को भ्रष्टाचार मुक्त बनाने के लिए एक पहल ऐसी होनी चाहिए कि कोई अपन नहीं है, जो रडार पे आएगा वो पकड़ा जाएगा, नहीं तो सुधर जाइए। ऐसा होता नहीं है, पैरवी पर पैरवी होता है, एक को जेल एक को बेल, देखते नहीं है चल रहा है यहाँ पे। खान सर मामले में सीसीटीवी फुटेज वायरल हुआ, गार्ड ने कहा फल्ला आदमी ने गोली चलवा दिया। हम लोग के ऊपर ऐसा ऐसा अगर आरोप कोई लगा दे और गोली चल जाए, कुछ तरह का कोई कांड हो जाए, तुरंत चलिए टांगिए उसको, तुरंत हम आप चाहे कोई हो आम आदमी, क्योंकि हम लोग बहुत नॉर्मल है, साधारण परिवार से आते हैं। और वही कहीं कोई दमदार पैसा वाला रुपया वाला आदमी, लोकप्रिय आदमी अगर ये सब कर दे तो अभी आप देखिए उसका उसके ऊपर कार्रवाई होने का एक तरीका। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हाँ, हुकुमदेव नारायण यादव ने कल अच्छे से समझाया है, हम देखे हैं उनका कैसे काम करता था ऋषुश्री, ये लूट का सिंडिकेट चलाता था, ये सब छपा हुआ है, बात हम बाद में बताएंगे। हमें अमेरिका एवं चीन जैसे देशों से सीखना चाहिए, समिति ने कहा है, नीट समिति। कैंसर की जरूरी दवाओं के दाम जो है महंगे हो गए हैं। मोदी सरकार के 12 साल, सुबह कैबिनेट तो शाम को एनडीए ने सराहा है, विकसित भारत का संकल्प दोहराया गया है। कांग्रेस ने अपनी विफलताओं का कलंक देश की हिंदू आबादी पर लगाया है, ये बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कही है। पेंशन नहीं पाने वाले बुजुर्ग जल्द आवेदन करें, आधार लिंक कराना जरूरी होगा, ये बात सम्राट चौधरी ने कहा। और ये जान लीजिए कि सीएम ने पेंशनधारियों के खाते में जो है 1100 करोड़ रुपया कल भेजा सबको। इसका मुद्दा हमने उठाया था गांव गांव जाके, जब हम लोगों से बतिया रहे थे तो कह रहे थे कि नीतीश राज बनिया, सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बने, देखिए हम लोग का पेंशन बंद हो गया, सब बुजुर्ग सब कह रहा था। खबर जब चलाए तो उसके बाद 10 तारीख का फैसला लिया गया, कल जो है सबको 1100 रुपया मिल गया। बिहार में एक खबर हमारे पास और है, और कल हम नाम लेके बताएंगे, कल या परसों हमको 2 दिन का समय दीजिए कि कौन कौन ऐसे मंत्री हैं जो अधिकारी से इतना डरते हैं कि आप सोच नहीं सकते हैं, कल्पना नहीं कर सकते हैं। फोन पर बतियाने से डरते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि फंसा दे हमको। अधिकारी से अगर मंत्री डरने लगे तो समझिए कि यहीं से जो है सरकार और व्यवस्था का डाउनफॉल शुरू हो जाता है। अरे भाई, आपके पास विभाग है, आप विभाग के मंत्री हैं, अधिकारी क्या आप साप्ताहिक, इसीलिए ना कहा जाता चरम पर है। कल हम 2-3 को उदाहरण देख रहे थे, सामने की घटना है, और एक अधिकारी से हमारी बातचीत हो रही थी। छोड़िए ना, फोन आते जाते रहता है। हम लोग जो है किसी ये पीए और सीए को एंटरटेन नहीं करते हैं, साफ सुथरी बात है। मंत्री जी का फोन आता है, जी प्रणाम, प्रोटोकॉल में आता है, सर 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 सर, जी सर जी सर जी सर, कर देंगे सर, देखवा लेते हैं सर, जी सर, बस इतना ही काम है धीरज बाबू, इससे ज्यादा हम नाम नहीं लेंगे। उसके क्या करना है नहीं करना है हम तय करेंगे ना, कि पटना से बैठ के मंत्री जी तय करेंगे। एक तो चौंकाने वाली बात, अचंभित करने वाली बात यह है कि विभाग वाला में तो इतना प्रोटोकॉल फाइल भी हो जाता है कि जी सर प्रणाम सर, जी सर दिखवा लेंगे सर। लेकिन अगर कोई दूसरे विभाग के किसी बड़े अधिकारी को कोई दूसरे विभाग का मंत्री फोन करते हैं तो अधिकारी जो है वो अपना पीए को धरवा देते हैं। वो आदमी बतियाता, जी सर बताइए सर। कोई काम, कोई इंटरटेनमेंट, कुछ ऐसा चीज नहीं होता है, इसी को कहते हैं अफसरशाही। खैर, हम नाम कर लेंगे, नाम हम बताएंगे कि कैसे कैसे, मेरे पास प्रूफ है, बिना प्रूफ हम कुछ नहीं कहते हैं। सिपाही बहाली परीक्षा में फर्जीवाड़ा करने वाले 15 जालसाज गिरफ्तार हुए हैं। बायोमेट्रिक रिकॉर्ड से खुलासा, पीएमसीएच में 3 घंटे का भी समय नहीं देते हैं डॉक्टर। ये तो सच्चाई है ना, कि पीएमसीएच ही नहीं, किसी भी सरकारी अस्पताल, पीएससी, सीएचसी, जो भी अस्पताल, उसमें चले जाइए और बायोमेट्रिक का आप जांच कर लीजिए। डॉक्टर की स्थिति यहाँ पे ये हो गई है कि आप उनसे नहीं जीत सकते हैं। बड़े बड़े सुरमा हार गए, बड़े बड़े मठाधीश हार गए, तो हम और आप क्या चीज। जब सरकार और सरकार के जो बड़े लोग हैं वो किसी डॉक्टर से उलझने में बसते हैं, बाकी का तो छोड़ ही दीजिए। अपने मन मर्जी की व्यवस्था जो है सरकारी अस्पतालों में चल रही है। अगर यही सुचारू रूप से चलने लगे तो मरीजों को जो है ज्यादा परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा और दिल्ली से पटना, पटना से दिल्ली नहीं दौड़ना पड़ेगा।
लोन देने में कंजूस, बैंकों पर सख्ती, 6 माह में सुधरे नहीं तो पैसा जमा नहीं करेगी सरकार। भूमि सुधार के लंबित आवेदनों के निपटारे को अभियान आज से। हाँ, कल राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के मंत्री दिलीप जायसवाल से हम बात कर रहे थे। दिलीप जायसवाल ने जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि भाई 8 दिन का महाअभियान एक बार फिर से चलेगा और उस महाअभियान के तहत 46 लाख लंबित जो मामले हैं उस मामलों में कुछ का निपटारा हुआ है और बाकी जो बचे हुए हैं शिविर लगा के किया जाएगा। शिविर लगा के किया जाएगा और उस शिविर से हो जाएगा। सो बताइए, बहुत लोगों को जो है ना छपास का भी एगो बीमारी रहता है, समझ जाइए। हम तो मंत्री जी से आग्रह करते हैं कि आप जो है 2-3 गो शिविर में चले जाइए और वहां भर दिन बैठ जाइए और ऑन द स्पॉट काम करवा के दिखाइए। जहां आप बैठे हुए हैं और जो समस्या लोग लेके आ रहे हैं, अगर 100 आए हैं तो 50 आदमी का आप काम करके बता दीजिए। आप जो कहेंगे सो, हम पत्रकारिता छोड़ देंगे। हम इतना तक आपके लिए कर सकते हैं। जितना राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में स्थिति परिस्थिति नाजुक है ना, आप सोच नहीं सकते। और विजय सिन्हा के रहते हुए कम से कम इतना तो हुआ कि अधिकारी जो है डरने लगे थे, कांपने लगे थे, सोचने और समझने पर मजबूर हो गए थे। अभी जो चल रहा है कुछ ऐसा नहीं है, कुछ नहीं है भाई। धरातल पे उतार दिए, काम करवा रहे हैं। एगो मंत्री से बतियाने में डर लग रहा है, बिना काम के हमारे मुंह से भी नाम मत बुलवाइए। अरे भाई, हम सब सामने, हम एक एक चीजों पर नजर रखते हैं, आप पैनी नजर रखते हैं और शिविर लगा के आप 47,000 और 46 लाख मामले का अति कर देंगे, निपटारा कर देंगे। सब अपने से बोलने वाली बात हो गई। ऐसी बात है तो मंत्री जी को शिविर में जाना चाहिए और मंत्री जी को कम से कम 10-12 शिविर में रहना चाहिए और 8 दिन में कम से कम 5 दिन तक शिविर में रहकर वो 500 लोगों के कामों का निपटारा कर दें। फिर हम समझ जाएंगे कि आप बहुत बेहतर काम कर रहे हैं विभाग के अंदर। नहीं ना होगा, हम जानते हैं ना भाई, हम जानते हैं नहीं होगा। चलिए, केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूरे होने पर राजधानी में किया विशेष हवन पूजन। आज की राजनीतिक और बिखरती पार्टियां, टीएमसी जो है घर वापसी कर सकती है। ये अखबार में नहीं छपा, हम अपन बात बता रहे हैं। कांग्रेस में जो है विलय कर सकती है, जान लीजिए। चलिए, ये जनता के विश्वास की जीत है। मुर्मू सफलता के कई वर्ष आने वाले हैं। ट्रंप ने कहा है सफलता के कई वर्ष अभी आने वाले हैं। डोनाल्ड ट्रंप का ये बयान है। ये जनता के विश्वास की जीत है, द्रौपदी मुर्मू का बयान। चलिए, यूरोप, कनाडा समेत कई देशों के नेताओं ने सराहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 12 साल बेमिसाल को। और आ जाइए, बाकी किन्हीं लोगों का विशेष कुछ कमेंट ऐसा है नहीं जिनका हम जवाब दे सके। खबरें जो थी हमने आपको बता दिया। बहुत खबर रहता है दुनिया भर का, लेकिन हम ज्यादा समय आप लोगों का नहीं लेना चाहते हैं। और आप लोगों के पास भी अगर कोई मुद्दा हो तो हमें जरूर बताइए, कमेंट करके, व्हाट्सएप करके या किसी भी माध्यम से हम उठाएंगे अपने स्तर से। क्यों नहीं उठाएंगे, खबर खबर होता है। चलिए, फिलहाल अभी के लिए हमें इजाजत। हमारे साथ बने रहे, देखते रहे न्यूज हाट। बहुत बहुत धन्यवाद।